इनसे मिलिए। ये हैं जैकी और शेरू, एकदम पक्के दोस्त, बहुत ही गहरा याराना, जैसे कि जय और वीरू की जोड़ी। लेकिन हमेशा अपने आप को कोसते रहते कि यार हम कुत्तों का भी क्या जीवन है। कोई दो रोटी फेंक के चला जाता है, कोई पत्थर मारता है, और जो हमको रोटी देता है अगर उसके घर में घुसो तो वही हमको भगा देता है। यार हमसे लाख गुना अच्छा जीवन तो इंसानों का है। कितना बढ़िया रहते हैं, खुश रहते हैं, गाड़ियों से घूमते फिरते, कपड़े पहनते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। काश हम भी इंसान होते, कम से कम कुछ दिन के लिए सही। भगवान हमको भी इंसान बना दे। और ये सब उनके पीछे बैठे हुए तांत्रिक बाबा बहुत ध्यान से सुन रहे थे। तांत्रिक बाबा ने बोला, ठीक है बेटा, दोनों एक काम करो, मैं कुछ तंत्र मंत्र करके ऐसे आपकी कुछ गोटी सेट करता हूं कि आप 7 दिनों तक जिस भी इंसानी शरीर में चाहो आप प्रवेश कर सकते हो। लेकिन याद रखना, सिर्फ 7 दिन। तो वो बड़े खुश हुए कि वाह बहुत अच्छा। अब सवाल यह था कि कौन सा घर चुने। तो जैकी बोले शेरू भाई एक काम करते हैं, शालिनी आंटी के चलते हैं, बहुत अच्छी है, हमको रोज गरम गरम रोटी खिलाती है। तो चलो भाई ठीक है। तो वो पहुंचे, शालिनी आंटी के 2 बेटों के अंदर एडजस्ट हो गए। और शालिनी आंटी के पति थे रमेश अंकल। अब वो दोनों बड़े खुश, एक काम करते हैं, अब शालिनी आंटी से फरमाइश करेंगे कि मम्मी ये बनाओ, वो बनाओ, वो बनाओ। तो जैसे उनके शरीर में प्रवेश किया, घर की हालत देखी, तो पापा जो है मतलब रमेश एकदम टेंशन में। जॉब का टेंशन, सर्विस का टेंशन, लड़कियों की शादी करना है, दोनों बेटों को पढ़ाना है, पत्नी की इच्छाएं खत्म नहीं हो रही, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। और पत्नी अलग ताने दिए जा रही है कि देखो जी, पड़ोसी ने तो कार खरीदी कर ली, आप तो वही पुरानी खटारा फटफटिया चला रहे हो। और उतने में बॉस का फोन आना, वो अलग उसको 17 गालियां दे रहा है, बहुत परेशान। फिर भी उनके 2 बेटों के शरीर के अंदर से जैकी और शेरू बोले मम्मी एक काम करो, आप खाने में क्या बना रहे हो, आप एक काम करो ना, हमारे चिकन बना दो। तो ये बोलना था, और शालिनी आंटी मतलब उनकी जो मम्मी उनको दिखाई दे रही थी, उनने कस के 2 झापड़ दोनों को मारे। बोले शर्म आती है, पंडित के घर में चिकन की फरमाइश कर दो, चलो भागो यहाँ से बाहर। और बहुत मारा। तो तुरंत वो शरीर छोड़ के बाहर भागे। और जैकी ने बोला भाई कितना फ्रस्ट्रेटेड परिवार है यार, हमको तो बहुत अच्छा लगता था। लेकिन शेरू बोलता है, भाई कुछ नहीं है, हम गलत घर में आ गए, गरीबों का घर है, तो गरीबों का फ्रस्ट्रेशन रहता ही है, गरीब लोग ऐसे ही होते हैं। चले काम करते हैं, अब किसी अमीर के घर में चलते हैं। तो अमीर कौन? बच्चे एक काम कर, थोड़ा सा आगे चल, एक सेठ बनवारी लाल है। अब दोस्तों सेठ बनवारी लाल उस एरिया का, बल्कि उस शहर का सबसे धनवान आदमी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा कारोबार। और ये दोनों जैकी और शेरू उसके एक ही शरीर में दोनों एडजस्ट हो गए। अब उसके घर गए, उसके घर में देखा तो आहा मजा ही आ गया। बड़ा सा कमरा, बड़ा सा सोफा, बड़ा एलईडी टीवी। किचन में गए तो तरह तरह के पकवान, ये वो, वेज नॉन वेज सब। तो बड़ा खुश हुआ, और दोनों ने मतलब शरीर में तो एक ही थे, तो बड़ा चाव से उनने थाली लगाई, ये लिया, वो लिया, फल लिए, वेज नॉन वेज सब ले लिया। और जैसे खाने वाले थे तो आ गई बनवारी लाल की पत्नी और लगी उसको झाड़ने। क्यों जी, तुमको शर्म आती है? बोले क्यों, क्या हुआ? बोले तुमको शुगर है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर तुम्हारा हाई रहता है, तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है, और तुम ये सब खाओगे? डॉक्टर ने बोला है कि तुमको सिर्फ उबला हुआ खाना देना है, ये सब तुम नहीं खाओगे, कल से तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? तो बनवारी लाल बोले मैं फिर जिंदा क्यों हूं? बोले क्या बात करते हो जी, जिंदा तुम हमारे लिए हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो हमारा क्या होगा, इतने बड़े बिजनेस एम्पायर का क्या होगा? तो दोनों मन ही मन सोचने लग गए कि शायद हम फिर कुछ गलत शरीर में आ गए। दोनों वहां से भगे, फिर दोनों आपस से बातें करने लग गए। बोले क्या है, इतना अमीर आदमी लेकिन कुछ खा पी नहीं सकता, तो फिर क्या जिंदगी? बोले एक काम करते हैं, अब अपन एक सामने नेताजी रहते हैं, बड़ी सी गाड़ी, बड़ा सा काफिला उनका गुजरता है, और बहुत अच्छे हैं, उनको कोई बीमारी भी नहीं होगी, हम उनके शरीर में चलते हैं। तो दोनों
नेताजी के शरीर में चले गए। अब नेताजी जैसे ही बैठे हैं तो उन्होंने देखा कि बहुत बड़ा इंतजाम, अच्छी खासी महफिल, और नेताजी को वहां पर रिश्वत देने के लिए कौन आए हैं? उस इलाके का एक अवैध शराब का कारोबारी, और वहां पर बैठे हुए हैं दूसरे रिश्वत देने वाले, लाइन से तांता लगा हुआ है। एक बहुत बड़ा बिल्डर जो कि ठेका लेने की उनको रिश्वत दे रहा था, उनके सामने रखी थी शराब जो कि अवैध थी, बहुत सारा पैसा जो कि रिश्वत का था, और बहुत सारा रखा हुआ था खाना। जैकी खाना खाने ही वाला था, लेकिन तुरंत शेरू बोला, है भाई नहीं, कुत्ते हैं तो क्या हुआ, ईमान है अपना, ये गलत काम का पैसा अपन नहीं खाएंगे, ये इंसानों का काम है, ये अपना काम नहीं है, चल भाई ये शरीर से चल, कुत्ते हैं तो क्या हुआ, ईमान की खाते हैं, चोरी करके नहीं खाते हैं, जो मिला उसमें खुश रहते हैं। तो वो लोग उस शरीर को भी छोड़ के चले गए। अब क्या करें, अब कौन से शरीर में जाएं? तो एक सामने आते हुए दिखा कॉरपोरेट कर्मचारी, कॉरपोरेट कंपनी का अधिकारी, कोट पैंट टाई वाला, उसके शरीर में आए। उसके शरीर में आते बराबर भाग गए। टारगेट का प्रेशर, बॉस की चिक चिक, कॉन कॉल, वीडियो कॉल, ये कॉल वो कॉल, वो तुरंत छोड़ के भाग गए। अब उनको लगा कि एक काम करते हैं, एक बढ़िया से स्टूडेंट के शरीर में जाते हैं, न कोई जॉब का टेंशन, न परिवार की जिम्मेदारी, बड़ा खुश होगा। स्टूडेंट के शरीर में चले गए। स्टूडेंट का नाम था अभिषेक। अभिषेक बढ़िया बैठा हुआ, लेकिन बहुत फ्रस्ट्रेट, परिवार के ताने, रिश्तेदारों के ताने, और उसके बाद करियर का टेंशन, ब्रेकअप का बहुत बड़ी दुविधा, बहुत बड़ा दुख, सब दूर से टेंशन ही टेंशन। फिर वो वाला शरीर भी छोड़ के वो दूसरे जहाँ जहाँ जैसे शरीर में गए वहाँ उनको परेशानी और टेंशन ही मिला। फिर मुश्किल से कुछ समय बीता होगा, 1 या 1.5 दिन हुआ होगा, तुरंत वो सोचा उन दोनों ने कि एक काम करते हैं, अपने असली ही रूप में आ जाते हैं। ये इंसान का शरीर मतलब बहुत टेंशन है यार, इससे अच्छा तो अपन कुत्ते ही अच्छे हैं। फिर दोनों एक जगह आके बैठे और दोनों बोले, अच्छा हुआ लौट के बिद्दू घर पे आए, लेकिन ये इंसान क्या है, दिखने में तो इतना अच्छा लगता है, बड़े बड़े बंगलों में रहता है, अच्छे परिवार में रहता है, लेकिन कितना परेशान है, अलग अलग कारणों से परेशान है। तो जैकी बोले भाई ये जो इंसान है ना बहुत अजीब है। परेशान क्यों है? कि जो उसके पास में है ना उसको उसकी कदर नहीं है, जो उसके पास नहीं है उसके पीछे पड़ा हुआ है, उसकी वजह से परेशान है। और उसकी एक तो इच्छाएं जो कभी ख़त्म ही नहीं होती हैं, और उसके पीछे कर लेता है कर्ज, इतना बड़ा परिवार, सब कुछ, लेकिन फिर भी ये सब अपने आप में अकेले हैं। इनको एक तो भविष्य की चिंता खाई जाती है, और सबसे मेन चीज़ ये स्वार्थी बहुत है। तो शेरू बोलता बोले भाई रहने दे, अपन ये सब क्यों बातें कर रहे हैं, अपन को इंसान थोड़ी ना है, ऐसे बातें करेंगे तो अपन इंसान बन जाएंगे, अपन तो कुत्ते ही ठीक है, अपनी खुशी क्या है, भले बासी सही कोई 2 रोटी फेंक जाए खा लेंगे, वैसे चल तो कोई हड्डी मिल जाए उसको भी खा लेंगे, और जो भी हो सामने वाली जो गली की जूली है कभी कभी उसके भी दीदार हो जाए। वैसे कहना हुआ, कुत्ते में जूली का आना हुआ। दोनों एक दूसरे की तरफ देख के बोले भाई जूली तो आ गई। जैकी बोले कल साहू का लड़का ना पनीर की सब्जी फेंक गया था, वो मैंने संभाल के रखी है, मैं काम करता हूँ, मैं जूली को देके आता हूँ। शेरू बोला भाई रुक, मैं भी चलता हूँ तेरे साथ, और दोनों दौड़ के चले गए खुशी खुशी जूली के पास।